नीरज एक बहुत अच्छा व्यक्ति है। वह एक प्राइवेट ऑफिस में इंजीनियर की पोस्ट पर कार्यरत है। नीरज के मम्मी पापा का एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया था जब वह इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा था। तब से वह रोज ही अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए बांके बिहारी जी के मंदिर जाया करता था। वह रोज सुबह मंदिर आता था और अपने माता पिता की बरसी के दिन गरीबों को भोजन भी कराता था। एक दिन रोज की तरह वह मंदिर आया था तो उसने मंदिर के पास वाले पेड़ के नीचे एक बूढ़ी अम्मा को बैठे देखा। वैसे तो मंदिर के आसपास बहुत से गरीबों को नीरज रोज ही देखता था, पर पता नहीं उन अम्मा के चेहरे को देखकर उसे अपनी माँ की याद आने लगी। उनको देखकर उसे अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगा। वो जब भी मंदिर आता बूढ़ी अम्मा को बहुत देर तक देखता रहता था, पर कभी उनसे बात नहीं की। एक दिन जब उसकी मम्मी पापा की बरसी थी तब वह गरीबों को खाना खिला रहा था। तब उसमें से थोड़ा सा प्रसाद लेकर वो अम्मा के पास जाकर बैठ गया। अम्मा जो एक पत्थर की मूर्त की तरह प्रतीत हो रही थी, अम्मा से बोला, चलो अम्मा, आप भी भोजन कर लो, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? अम्मा ने ना उसकी बातों का कोई जवाब दिया, बस उसे एकटक निहारती रही। नीरज ने दोबारा बोला, अच्छा ठीक है, कम से कम ये भगवान का प्रसाद ही ले लो। अम्मा ने उसकी तरफ देखा और प्रसाद के लिए हाथ बढ़ा दिया। नीरज ने अम्मा को प्रसाद दिया। अम्मा ने प्रसाद खा लिया। तब नीरज ने पूछा, अम्मा आप कौन हैं? कहाँ से आई हैं? आप पहले तो यहाँ नहीं थी, आपका घर कहाँ है? अगर आप रास्ता भूल गए हो तो मुझे बताइए, मैं खुद आपको आपके घर छोड़कर आऊँगा। नीरज की बातें सुनकर अम्मा रोने लगी और बोली, बेटा, मेरा घर मथुरा में है, मेरा भी तुम्हारी तरह एक बेटा है, लेकिन उसकी पत्नी के प्यार के आगे मेरी ममता फीकी पड़ गई। ये बोल के वो बहुत रोने लगी। उनको रोता देखकर नीरज की आंखें भी नम हो गई थी। अम्मा ने आगे बोला, उसकी पत्नी रोज मुझे लेकर उससे लड़ती थी। एक दिन वो मुझसे बोला कि चलो माँ, मैं तुम्हें वृंदावन घुमा कर लाऊं। मैं बावली पगली ये सुनकर खुश हो गई थी कि मेरा बेटा बुढ़ापे में मुझे भगवान के दर्शन करवा रहा है, और मुझे क्या चाहिए। वो मुझे वृंदावन लेकर आया, बिहारी जी के दर्शन करवाए और बोला कि माँ आप यहाँ बैठो, मुझे यहाँ किसी से मिलना है। मैं फटाफट से मिलकर आता हूँ, फिर घर चलेंगे। मैंने कहा, बेटा मुझे भी अपने साथ लेकर चल। उसने कहा, वहाँ का रास्ता खराब है, मैं जल्दी आ जाऊँगा। यह कहकर वो चला गया। उसके इंतज़ार में मेरे आंसू सूख गए, मेरी आंखें पथरा गई, पर वो नहीं आया। फिर मुझे समझ में आ गया कि वो मुझसे अपना पीछा छुड़ाकर चला गया है, अब वो मुझे लेने कभी नहीं आएगा। अम्मा की बातें सुनकर नीरज को उनके बेटे पर बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, माँ की कीमत क्या होती है ये तो वही जानता है जिसकी माँ नहीं होती। मुझसे पूछो मैं कितना तरसता हूँ अपनी माँ के लिए। नीरज अम्मा से बोला, अम्मा एक बात बोलूं, आप मेरी बात मानोगी? अम्मा आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हो सकता है इसलिए कान्हा जी ने आपको मुझसे मिलवाया हो, क्योंकि मुझे मेरा अकेलापन काटने को दौड़ता है, इसलिए तो मैं ज्यादातर बाहर ही रहता हूँ। घर जाना अच्छा नहीं लगता, आप रहोगी तो लगेगा कि मेरा भी कोई अपना है। पर अम्मा ने कहा, बेटा मेरा बोझ तो मेरी खुद की औलाद ही नहीं उठा पाई, तो मैं तुम पे बोझ कैसे बन सकती हूँ? नहीं अम्मा, आपको कान्हा की सौगंध, आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। अम्मा ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। नीरज उस दिन अम्मा को साथ ले आया। उस दिन से अम्मा ने नीरज के घर को अच्छी तरह से संभाल लिया। वो नीरज का बिल्कुल अपने बेटे की ही तरह ख्याल रखती थी। उसके लिए खाना बनाना, उसके कपड़े जमाना, वो सब जो एक माँ करती थी। नीरज भी अब ऑफिस से घर जल्दी आ जाता था और अपनी अम्मा के साथ बैठकर ही खाना खाता था।
नीरज की सुबह अब रोज अम्मा की पूजा करते हुए आवाज से ही होती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दिन नीरज को उठने में देर हो गई थी, तो अम्मा नीरज को जगाने गई। उठो बेटा, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? देर हो रही है। नीरज ने अम्मा का हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया और उनसे बोला, अम्मा, मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर एक फैक्ट्री खोलने का सोचा है। आपकी क्या राय है? अम्मा, बेटा ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहो बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ठीक है माँ। नीरज अपने दोस्त के साथ मिलकर फैक्ट्री खोलने की सारी तैयारी कर लेता है और इसका उद्घाटन वो अपनी अम्मा से ही करवाता है। उसकी कड़ी मेहनत रंग लाती है और अब वह अपनी फैक्ट्री की ब्रांच दूसरे शहर में भी खोल लेता है। एक दिन अम्मा और नीरज एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे। तभी अम्मा, बेटा मुझे लगता है तुम्हें जो चाहिए था वो तो तुम्हें मिल ही गया। अब शादी के बारे में क्या ख्याल है? सुनकर नीरज थोड़ा सा शर्मा जाता है। अम्मा आप भी। वैसे मेरी नजर में एक लड़की है अम्मा, जो मेरी ही फैक्ट्री में काम करती है। वो मुझे बहुत पसंद है। अम्मा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, चलो मुझे उसके घर लेकर चलो। नीरज और अम्मा उस लड़की के घर जाते हैं। शादी की बात पक्की हो जाती है और कुछ ही दिनों में शादी भी हो जाती है और दोनों का एक बेटा भी हो जाता है। नीरज की जिंदगी अब बहुत अच्छे से चल रही थी। अम्मा भी खुश थी अपने नए परिवार के साथ और इधर जो अम्मा का बेटा था नीलेश, वो अपने कर्मों की सजा भुगत रहा था। नीलेश की भी अच्छी खासी दुकान थी, पर कहते हैं ना कि कोई ना कोई बड़ा होना चाहिए रोकने टोकने और समझाने के लिए। पर नीलेश अपनी पत्नी की बातों में अपनी माँ को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। उसकी पत्नी दुकान के पैसों से अपने खर्चे करने लगी, जिससे नीलेश की दुकान ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और बंद हो गई। नीलेश को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था कि मैं अपनी पत्नी की बातों में आकर अपनी माँ को घर से निकाल दिया। उसी की सजा मुझे मिल रही है। नीलेश अब नौकरी की तलाश कर रहा था। उसे फैक्ट्री में नौकरी मिल भी गई। इस फैक्ट्री में नीलेश ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। सभी नीलेश के काम से खुश थे। वर्करों को प्रोत्साहित करने के लिए फैक्ट्री में हर साल इनाम वितरण किया जाता था। इसमें इस बार नीलेश का नाम भी नॉमिनेट था। इस बात से नीलेश बहुत खुश था। आखिर इनाम मिलने का दिन आ ही गया था। इनाम फैक्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर के मां के हाथों मिलना था। इसी दिन सारे वर्कर अपने असली मालिक से मिलने वाले थे। प्रोग्राम चालू हो गया। सभी वर्करों के साथ साथ नीलेश भी अपनी पत्नी के साथ आया हुआ था। स्टेज पर मालिक भी अपने परिवार के साथ आ गए थे। सभी के साथ सभी का नाम अनाउंस होने लगा और नए मालिक की माँ सभी को इनाम अपने हाथों से दे रही थी। तभी नीलेश का नाम लिया गया। अम्मा ये नाम सुनकर चौंक गई और इनाम लेने वाले व्यक्ति की तरफ देखने लगती है। वो कोई और नहीं अम्मा का बेटा था। उसे देखकर अम्मा को अपने साथ किए हुए बर्ताव याद आने लगे। वो इनाम देकर फट से जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। नीलेश भी शर्मिंदा होकर नीचे मुंडी कर अपनी माँ को देख रहा था। वह सोच रहा था कि जिस माँ को उसने दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था, वही माँ उसकी फैक्ट्री की मालकिन है। उसने अपनी माँ को अकेला पाकर माफी मांगी, बहुत गिड़गिड़ाया, पर उसकी माँ ने एक भी बात नहीं सुनी और नीरज के साथ घर वापस आ गई। इधर नीलेश ने अपनी बीवी को खूब खरी खोटी सुनाई और उसके साथ स्कूटर से घर जा रहा था। उसका ध्यान सड़क पर था ही नहीं। वो अपने बुरे बर्ताव को ही याद कर रहा था। उसी के जाल में फंसा हुआ था। तभी एक ट्रक ने स्कूटर को टक्कर मार दी। नीलेश का एक्सीडेंट हो गया। किसी ने उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। नीलेश को बहुत चोटें आई थी। उसकी पत्नी का तो पैरालिसिस हो गया था। इधर नीरज अपनी माँ के साथ चाय पी रहा था। तभी उसके पास फोन आया। वह फोन पर बातें करने लगा। नीरज की बातें सुनकर अम्मा चौंक गई और पूछने लगी, बेटा क्या हुआ? तुम नीलेश का नाम क्यों ले रहे थे? अरे अम्मा, मेरी फैक्ट्री में नीलेश नाम का जो वर्कर है, कल उसका और उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया।
मैंने अपने मैनेजर से बोल दिया है, मेडिकल का खर्चा वो संभाल लेगा। ये सुनकर अम्मा रोने लगी। नीरज ने रोने का कारण पूछा तो अम्मा ने बताया कि नीलेश कोई और नहीं, उन्हीं का बेटा है। ये सुनकर नीरज बोला, अम्मा, अपने कर्मों का फल तो सभी को भुगतना पड़ता है। ये सब तो नीलेश के कर्म हैं। लेकिन आप बताओ, आप क्या चाहती हो अम्मा? बेटा, मैं उससे मिलना जानना चाहती हूँ, क्योंकि जैसा भी है तो मेरा ही बेटा ना। वो भले मुझसे मुंह मोड़ ले, पर मैं ऐसे बुरे वक्त में उसे नहीं छोड़ सकती। ठीक है अम्मा, जैसा आपको ठीक लगे। नीरज ने सारी तैयारियां कर ली और अम्मा को कुछ पैसे देकर उन्हें अस्पताल छोड़कर आ गया। इधर अम्मा को देखकर नीलेश की आंखों में पछतावे के आंसू निकल आए। अम्मा नीलेश और उसकी पत्नी के साथ साथ बच्चों का और घर का ख्याल रखने लगी। उन्होंने नीलेश का सारा कर्जा चुकाया और जो दुकान बंद हो गई थी उसे फिर से चालू किया। धीरे धीरे अम्मा की मेहनत रंग लाई और दुकान भी पटरी पर आ गई। नीलेश और उसकी पत्नी भी पहले से काफी ठीक हो गए थे और अस्पताल से घर आ गए थे। नीलेश अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे माफ कर दो माँ, भगवान ने मुझे अपने किए की सजा दे दी है। देखो ना माँ, जब तुम गई थी तब तुम्हारे साथ साथ मेरे घर की सारी खुशियाँ ही चली गई थी, और अब तुम वापस आई हो तो सारी खुशियाँ भी वापस आ गई हैं माँ। अम्मा, बेटा, तुम भले ही एक बेटे का फर्ज भूल गए थे, पर मैं तो माँ हूँ ना, मैं कैसे भूल सकती हूँ। खैर, छोड़ो अब इन सब बातों को। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। अब पहले से सब ठीक है, मुझे भी अपने घर जाना चाहिए। नीलेश, माँ, कैसी बातें कर रही हो? आपका असली घर, आपका असली परिवार तो यही है। अम्मा, नहीं बेटा, तुमने तो मुझे अपने लिए उसी दिन मार दिया था जब तुम मुझे मंदिर के दरवाजे पर छोड़कर आ गए थे। मैंने तो अपने माँ का कर्तव्य पूरा करने आई थी, जो अब हो गया है। अब मुझे अपने घर, अपने बेटे के पास जाना है, जिसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। नीरज को अम्मा ने पहले ही फोन करके बुला लिया था। नीलेश ने लाख कोशिश की, बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, पर अम्मा नहीं रुकी। वो नीरज के साथ अपने घर चली गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जो भी अपने कर्म है सोच समझ के करना चाहिए और अपने माँ बाप से बहुत प्यार करना चाहिए और उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और एक प्यारा सा लाइक भी कर देना। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।